एक खबर का रुख करेंगे। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष ने की रक्षा मंत्री से मुलाकात। प्रदेश के मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। सिलेबस में छात्र पढ़ेंगे सैन्य पराक्रम की गाथा। प्रदेश में 451 मदरसे हैं पंजीकृत। मदरसों में पढ़ते हैं करीब 50,000 बच्चे और जल्द बुलाई जाएगी पाठ्यक्रम समिति की ये बैठक। खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर प्रदेश में 451 मदरसे पंजीकृत भी हैं और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है और उन्होंने ये भी बताया है कि जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं उसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। साथ ही मदरसा बोर्ड अध्यक्ष ने ये मुलाकात की और ये मुलाकात काफ़ी अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। सिलेबस में छात्र सैन्य पराक्रम की गाथाएं भी पढ़ेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब इसको लेकर बातचीत होती हुई नजर आ रही है कि और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से खास भी इस मुलाकात को माना जा रहा है और प्रदेश में अब जो मदरसा किस तरह से अब सैन्य पराक्रम को भी दर्शाएगा और बताएगा बच्चों को? जी देखिए विशाल, आपको बताऊं कि जिस तरीके से कल उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती मसूद कासमी ने जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात का जहां एक और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उन्हें बधाई दी, वहीं उनके साथ जो है तमाम शिक्षाविद और जनप्रतिनिधि, उनके जो मदरसा बोर्ड से संबंधित जो अध्यक्ष के साथ साथ जो है सचिव रहे, उप सचिव रहे, कुलपति रहे, वो मौजूद रहे। इसमें फैसला लिया गया है कि जल्द ही उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में ऑपरेशन सिंदूर का एक विषय जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिससे जो बच्चे हैं वहाँ पर मदरसा बोर्ड में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो चैप्टर में किस तरीके से राज्य देश की सैन्य पराक्रम ने अपना पराक्रम दिखाया, किस तरीके से पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान में जाकर उन्होंने स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने चूँकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने चूँकि 22 तारीख को जो घटना हुई थी जिसमें पहलगांव में, उसके बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को दिया है। और बात करें उत्तराखंड में तो मदरसा बोर्ड की हम बात करें तो 451 मदरसे कुल पंजीकृत हैं, जिनमें कि करीब 50,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ऐसे में इस पहल को काफ़ी सराहा जा रहा है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो कुछ जो विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं उनके जो तमाम जो लोग हैं कुछ अलग अलग तरीके से उनके बयान सामने देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के अगर हम बात करें तो भाजपा नेताओं की हम बात करें तो उन्होंने इस पहल को सराहनीय पहल बताया है कि कहीं न कहीं इससे कहीं मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हमारे उत्तराखंड चूँकि सैन्य भूमि है, ऐसे में राज्य और केंद्र सरकार और बात करें देश में जो सैन्य पराक्रम का जो कौशल है, सैनिकों की जो वीर गाथाएं हैं वो उसमें पढ़ाई जाएंगी। साथ साथ जो सैन्य पराक्रम जो सैनिकों ने दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत वो उसमें पढ़ाया जाएगा। तो कहीं न कहीं देशभक्ति की भावना जगाने का काम ये जो चैप्टर जो जब इसमें शामिल किया जाएगा वो इसमें लोग बच्चों के अंदर इस देशभक्ति की भावना जगाने का काम करेगा। और वहीं उन्होंने जानकारी ये भी दी है, बताया ये भी है जो मुफ्ती अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के, कि जल्द ही जो है ऑपरेशन सिंदूर को जो चैप्टर जो शामिल करना है उसको लेकर पाठ्यक्रम समिति की एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि पाठ्यक्रम समिति में चैप्टर में कौन कौन से विषय शामिल किए जाने हैं, वो कब शामिल होंगे और उसकी रूपरेखा किस तरीके से होनी है। तो इन तमाम चीज़ें ये जल्द ही धरातल पर उतरती हुई दिखाई देंगे। विशाल, अमित, कब ये बैठक भी हो सकती है? और ये भी देखा जा रहा है कि एक तरफ तो अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है और दूसरी ओर जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनमें कहा जा रहा है कि इन मदरसों में पाठ्यक्रम शामिल भी किया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर का। तो क्या माने, अब किस तरह से तालमेल भी बिठाते हुए नजर आ रहे हैं सभी, और इस पर विपक्ष और पक्ष के नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए अगर हम पक्ष की बात करें तो पक्ष की हम बात करें, सरकार की बात करें तो सरकार के तमाम जो नेता हैं, आला नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने इस चीज़ को सराहा है कि कहीं ना कहीं जो अवैध तरीके की, चाहे वो अवैध मदरसे हों, अवैध जो मदरसे हों जिन्होंने चाहे अतिक्रमण किया है या जिनमें जो अवैध तरीके से जो संचालित किए जा रहे हैं उन पर जो कार्रवाई वो सही है। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, कांग्रेस की बात करें या अन्य दलों की जो विपक्षी दल है उनकी बात करें तो उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों को लड़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन
अगर हम बात करें मदरसा बोर्ड की, तो वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष सादाब शम्स, जो कि बड़े नेता हैं, उन्होंने इस चीज़ को सराहनीय पहल बताया है कि मदरसा कोई भी अगर मदरसा अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई जो हो रही है वो सराहनीय है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड के मदरसों में जब ये सैन्य पाठ्यक्रम में सैनिकों का ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर शामिल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं उनमें देशभक्ति की भावना जगेगी। वो जानेंगे समझेंगे किस तरीके से हमारे सैनिकों, वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में अहम योगदान दिया है, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई है। तो कहीं न कहीं बात करें तो ये एक सराहनीय पहल कही जा सकती है। और पाठ्यक्रम को शामिल करने को लेकर संभवतः ये मई लास्ट और या फिर जून के पहले सप्ताह में एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि चैप्टर में क्या कुछ विषय शामिल किया जाना है और उसमें वो किस सत्र से ये जो विषय हैं पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और कब छात्र इसको पढ़ पाएंगे। विशाल। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।